सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? स्वच्छता कार्यकर्ताओं के लिए अपनी तरह का पहला गरिमा सामाजिक सुरक्षा योजना ये किसने लॉन्च की थी? तो आंसर होगा उड़ीसा ने। फिर है यूनिसेफ ने किसे बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया? तो आंसर होगा आयुष्मान खुराना को। वैसे आयुष्मान खुराना अभी बजाज अलायंस के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। यूनिसेफ की अब फुल फॉर्म होती है क्या? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में मिलेगा और इसके अध्यक्ष है हेनरिटा एच फोरे। फिर किसने यूएस ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल जीता? आप जानते ही हो, नाओमी ओसाका ने जीता है, जो कि जापान की टेनिस प्लेयर हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता था यूएस ओपन में? डोमिनिक थीम ने, जो कि कहां से हैं? ऑस्ट्रिया से हैं। अच्छा, मेरा प्रश्न आपके लिए, उसके बाद अभी फ्रेंच ओपन हुआ था, तो आपको बताना है उसमें वुमेन सिंगल का और मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता। अगर आप ये आंसर कर देते हो तो फिर ये आंसर करना कि वो दोनों किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। फिर अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अपनी पहली विरासत पर्यटन नीति की घोषणा की? तो आंसर होगा अभी गुजरात ने। फिर किस राज्य ने सबुज साथी योजना के लिए WSIS यानी कि वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल ने। और ये सबुज साथी योजना है क्या? इसमें 9वीं से लेकर 12वीं तक की जो छात्राएं होती हैं उनको साइकिल दी जाती है। फिर गृह मंत्रालय ने अभी FCR अधिनियम 2010 के तहत ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों में किसे मंजूरी दी है? तो आंसर होगा गोल्डन टेम्पल को। इसमें यह था कि जो विदेशों से जो डोनेशन आ रहा है आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह का कुछ था। फिर WWF वर्ल्ड वाइल्ड फंड की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद से प्रजातियों की आबादी में कितनी औसत गिरावट देखने को मिली? तो आंसर होगा 68%। और ये WWF का आपको हेडक्वार्टर मिलेगा स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। फिर किस IIT ने सेल्फ चेक कियोस्क विकसित किया? तो आंसर होगा IIT गुवाहाटी ने। फिर है विश्व प्राथमिक उपचार दिवस, ये हमने मनाया था 12 सितंबर को। फिर है किस कंपनी ने विश्व के पहले फ्लोटिंग रिटेल मोबाइल स्टोर का उद्घाटन किया था? तो आंसर होगा एप्पल ने। एप्पल जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है और CEO अभी वर्तमान में है टिम कुक। बढ़ते आगे। फिर है रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो आंसर होगा जावेद अख्तर। फिर है किस राज्य ने मेघ संदेश मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा कर्नाटक ने। इसे बेंगलुरु में बारिश वगैरह, बाढ़ वगैरह, तूफान की चेतावनी देने के लिए लॉन्च किया था। फिर है इंग्लैंड के जेम्स वॉट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किसको? मधु माधवी को। ये बिहार से हैं। जेम्स वॉट, इन्हें आप जानते ही हो, स्टीम इंजन के लिए इनको जाना जाता है। फिर अभी किस एयरपोर्ट को प्लेटिनम मान्यता प्राप्त हुई थी? तो आंसर होगा हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 15 से 35 मिलियन पैसेंजर्स की कैटेगरी में। फिर विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ये मनाया जाता है 7 जून को। इंग्लिश में बोलेंगे तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, और इसकी थीम थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। और वैसे वर्ल्ड फूड डे अभी हमने मनाया ये 16 अक्टूबर को। आप जानते हो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को, जिसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। इसीलिए हम 16 अक्टूबर को मनाते हैं। फिर है EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया किरण मजूमदार शॉ को। ये बायोकॉन की संस्थापक हैं और ये अवार्ड पाने वाली ये तीसरी भारतीय और पहली भारतीय महिला हैं। तीसरी तो भारतीय हैं, और अगर महिलाओं में बात करेंगे तो पहली भारतीय महिला हैं। और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो भी अभी इनको मिला था और वो सम्मान पाने वाली भी एक चौथी भारतीय बनी थी। फिर 2012 से लेकर 2019 के बीच में सबसे ज़्यादा बाघों की मृत्यु ये कहाँ पे हुई? मध्य प्रदेश में 173 हुई थी। वैसे सबसे ज़्यादा बाघ आपके मध्य प्रदेश में ही है। फिर है पुस्तक द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव नाम की बुक है, इसको किसने लिखा? ल्यूक कोटिन्हो ने लिखा है। फिर है शहरी वन आवरण को बढ़ाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने एक पहल को शुरू किया था, एक इनिशिएटिव शुरू किया था, किस नाम से? नगर वन। फिर है ग्रामीण कायाकल्प योजना शुरू की तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। मुख्यमंत्री हैं एडप्पाडी के पलानीस्वामी और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। तो इस योजना में रूरल एरियाज के आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 16 अक्टूबर को। और 16 अक्टूबर को क्यों मनाते हैं आप जानते ही हो, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 में। और इसकी थीम रही ग्रो, नोरिश,
सस्टेन टुगेदर, आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर। फिर किर्गिस्तान के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्या नाम था उनका? सोरोनबाई जेनेबकोव। किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक और किर्गिस्तानी सोम यहाँ की करेंसी है। अभी वैसे किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने थे कौन? सादर जापरोव, तो वो भी नाम ध्यान रखो। फिर किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया? दिल्ली सरकार ने। फिर यूनेस्को ने भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसको नियुक्त किया? तो आंसर होगा विशाल वी शर्मा को। यूनेस्को मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में और हेड है ऑद्रे ओजाले। फिर एनटीपीसी के सीएमडी का कार्यकाल 2025 तक बढ़ा दिया गया, क्या नाम है उनका? गुरदीप सिंह नाम है। फिर किस राज्य ने हाथ धोना रोके कोरोना अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। अभी आपको पता है 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया था, उसी मौके पर इस अभियान को शुरू किया। फिर किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष चुना गया 2 साल के लिए? भारत को, और उपाध्यक्ष फ्रांस को बनाया गया। और याद रखना ये एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको भारत में, गुरुग्राम हरियाणा में। फिर ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय का भी निधन हो गया, क्या नाम है उनका? तो आंसर होगा भानु अथैया को। ये कॉस्ट्यूम डिजाइनर है और 1982 में एक फिल्म आई थी गांधी, उसमें बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऑस्कर जीता था इन्होंने। फिर जलवायु आपदाओं में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत किस स्थान पे रहा? तो आंसर होगा तीसरे स्थान पे। पहले पे चाइना, दूसरे पे यूएसए और तीसरे पे भारत। फिर सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी, किस राज्य ने? पंजाब राज्य ने। फिर कौमुदी मुंशी का निधन हो गया, क्या थे ये सिंगर थी, गायिका थी, गुजरात की कोकिला इनको कहा जाता था। पढ़ते हैं आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं अब। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है पन्ना नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। फिर दुधुआ बांध, ये पूछ रहे हैं किस नदी पर है? महानदी पर है। और पूछते कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ पे है। फिर ताल्लिन, ये किस देश की राजधानी है? ये एस्टोनिया की राजधानी है ताल्लिन। फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है एक बार, तो आंसर होगा लंदन यूके में। फिर इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये आपको मिलेगा बुडापेस्ट, हंगरी में। हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट। फिर बालफक्रम नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? ये है मेघालय में। फिर अचान कमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अचान कमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी आपको छत्तीसगढ़ में। फिर धीरूभाई अंबानी सोलर पार्क, ये तो आपको याद ही होगा, ये राजस्थान में है। फिर प्राग, ये राजधानी है किसकी? चेक रिपब्लिक की। फिर इम्परफेक्ट, ये किसकी बायोग्राफी है? संजय मांजरेकर की, संजय मांजरेकर की। बढ़ते हैं आगे। अच्छा गाइज, अगर आप में से कोई स्टूडेंट बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो आपके लिए एक आवश्यक सूचना, सबसे पहले तो एक फ्री लाइव टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है आप सभी बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए। तो अनअकैडमी लेकर के आया है अकोलेड स्कॉलरशिप टेस्ट, और ये टेस्ट बिल्कुल आपके प्री एग्जाम की तरह होगा, उसी पैटर्न पे होगा जैसा आप रियल में आईबीपीएस का एग्जाम देने जाते हैं, उसी तरह से क्वेश्चन आपके सेट होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगा, टाइम सेट होगा क्वेश्चंस का, और जब आप टेस्ट सबमिट कर दोगे तो आपको आपकी रिपोर्ट भी शो होगी, ताकि आपको ये पता चलेगा कि आपने कैसा परफॉर्म किया है, आपके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, क्या वीक पॉइंट हैं, और आपकी वीकनेस आपको पता चलना जरूरी है, क्योंकि वीकनेस पता चलेगी तो आप उन्हें सही कर पाओगे सही टाइम पे, एक स्ट्रेटेजी बना करके। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो फ्री टेस्ट होगा ये केवल एक बार नहीं होगा, आप इसे हर महीने की 18 तारीख को फ्री में दे पाओगे। और इस मंथ जो टारगेट एग्जाम है वो रखा है आईबीपीएस क्लर्क प्री का। अच्छा, और इससे भी बड़ी बात, आप अपनी कमियों को दूर करके और अच्छा परफॉर्म करो, इसके लिए आपको एनकरेज भी किया जाएगा। कैसे? टॉप 5 स्टूडेंट्स को प्राइज दे करके, जिसमें फर्स्ट प्राइज होगा 5,000 रुपए का अमेजन वाउचर, सेकंड प्राइज 4,000 रुपए का अमेजन वाउचर, थर्ड प्राइज होगा 3,000 रुपए का अमेजन वाउचर, और फोर्थ प्राइज होगा 2,000 रुपए का अमेजन वाउचर, और पांचवा प्राइज होगा 1,000 रुपए का अमेजन वाउचर। मतलब देख रहे हो, आपको 1 रुपया भी नहीं देना है, ऊपर से आपको अपनी तैयारी को टेस्ट करने का मौका भी मिल रहा है, और अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हो तो आपको प्राइज भी मिल रहा है। तो अगर आप भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी इन टेस्ट का बेनिफिट उठा सकते हैं और ये प्राइज अपने नाम कर सकते हैं। तो ये टेस्ट आपको कैसे देना है, कहां पे देना है, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है भारतीय तटरक्षक दिवस, ये हमने मनाया 1 फरवरी को, और इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो है कृष्ण स्वामी नटराजन।
फिर है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये हमने मनाया 2 फरवरी को। और अभी आपको याद होगा कुछ समय पहले 10 वेटलैंड्स को रामसर साइट का दर्जा भी मिला था। फिर है विश्व कैंसर दिवस, ये हम मनाते हैं 4 फरवरी को, और इस बार थीम रही थी आई एम एंड आई विल। अच्छा, कैंसर से रिलेटेड 2 डेज मैंने आपको और बताए थे। एक तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, वो हम 7 नवंबर को मनाते हैं, और 1 फरवरी में ही होता है इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, वो 15 फरवरी को होता है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। फिर है राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस, नेशनल डी वार्मिंग डे, 10 फरवरी को मनाया। वैसे 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे भी होता है, विश्व दलहन दिवस। फिर है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, ये हमने मनाया 11 फरवरी को, और इसकी थीम थी इन्वेस्टमेंट इन वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस फॉर इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ। वैसे 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस भी होता है। फिर है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, उत्पादकता का दिवस, 12 फरवरी को मनाया। वर्ल्ड रेडियो डे, ये हम मनाते हैं 13 फरवरी को, और इसकी थीम थी रेडियो एंड डाइवर्सिटी। फिर है राष्ट्रीय महिला दिवस, नेशनल वुमेन डे, जो होता है 13 फरवरी को, और एक इंटरनेशनल वुमेन डे भी होता है 8 मार्च को। फिर अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया ना, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, वही है 15 फरवरी को, और इसकी थीम क्या थी, नो चाइल्ड शुड डाई ऑफ कैंसर, क्योर फॉर मोर एंड केयर फॉर ऑल। फिर है विश्व पेंगोलिन दिवस, ये हमने मनाया 15 फरवरी को। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो के लिंक को शेयर जरूर करना। अच्छा, एक और बात, अभी मैंने आपको जो स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में बताया है, उसके अलावा अनअकैडमी इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर आप सारे एडुकेटर्स के कोर्सेज, उनके रिकॉर्डेड या लाइव वीडियोस, मॉक टेस्ट वगैरह, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डाउट सेशंस, ये सब एक्सेस कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, क्रैक एग्जाम 10 प्रोमो कोड यूज करके आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। तो ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस मत कीजिए, जल्दी से एनरोल करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लेते हैं। क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।